नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। आप कविता नंबर 5 का अध्ययन कर रहे हैं। कविता नंबर 5 आ का अध्ययन कर रहे हैं। कविता का शीर्षक है रुंदा के दोहे। कवि रुंदा जी ने यह काव्य लिखा है और इस दोहे के माध्यम से कवि रुंदा जी ने कहा है कि चादर देखकर और फैलाने का अर्थ है, चादर देखकर पैर फैलाने का अर्थ है जितनी अपनी क्षमता को उतने में ही काम चलाना। यह अर्थशास्त्र का साधारण नियम, अर्थशास्त्र का साधारण नियम है। सामान्य व्यक्तियों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसी नियम का पालन करती हैं। यह इसी नियम का पालन करती है। जो लोग इस नियम के आधार पर अपना कार्य करते हैं उनके काम सुचारू रूप से चलते हैं। जो लोग बिना सोचे विचार किसी काम की शुरुआत कर देते हैं और अपनी क्षमता का ध्यान से नहीं रखते, उनके सामने आगे चलकर आर्थिक संकट उपस्थित हो जाता है। इसके कारण काम ठप हो जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी क्षमता का अंदाज लगाकर ही कोई कार्य शुरू किया जाए। इससे कार्य आसानी से पूरा हो जाता है और चादर देखकर पैर फैलाने में ही बुद्धिमानी होती है। कि यह पिछले तसिका में कि अपनी क्षमता देखकर मनुष्य ने जो कार्य करना चाहे और उसी के साथ पहले तसिका में अपने आँखों की पहचान की शक्ति के संदर्भ में अपने दोहा देखा है। विद्या की जो विशेषता के संदर्भ में कि विद्या है कि विद्या यह हमेशा के लिए बांटना चाहिए। जब वह विद्या सरस्वती का भंडार है, जब आपने ज्ञान को किसी को बांटा नहीं तो वह निश्चित रूप से कम हो जाता है। और उसी के साथ अपने आँखों की जो पहचान है के संदर्भ में आपने देखा है कि मनुष्य की जो आँखें हैं कि आपके शीत और हित को मालूम होता है। जैसे जिस प्रकार निर्मल आईना है कि आईने में देखने के बाद आपका अच्छा बुरा रूप यह दिखाई देता है। और उसी के साथ साथ कि हर एक व्यक्ति ने आपकी औकात देखकर, आपकी चादर देखकर जो पैर फैलाना चाहिए, यह पिछले तसिका में आपने देखा है। और उसी प्रकार यह इस तसिका में दोहा नंबर 5 देखिए। मैं दोहा पढ़ता हूँ। दोहा नंबर 5, ऊंचे बैठे न लहे, ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन कोई। ऊंचे बैठे न लहे, गुण बिन बड़पन कोई। बैठो देवल सीकर पर, बैठो देवल सीकर पर, वायस गरुड़ न होई, वायस गरुड़ न होई। बैठो देवल सीकर पर, वायस गरुड़ न होई। कि इस दोहे में कठिन शब्दार्थ है लहे। लहे यानी प्राप्त करना, वायस कौवा, वायस यानी कौवा। कि इस दोहे के माध्यम से आप फिर से पढ़ता हूँ। देखिए, ऊंचे बैठे न लहे, गुण बिन बड़पन न कोई। बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न हुई। कि इस दोहे के माध्यम से कवि रुंदा जी कहते हैं कि बिना गुण के किसी व्यक्ति को, बिना गुण के किसी व्यक्ति को उच्च स्थान पर बैठने मात्रा से, उच्च स्थान पर बैठने मात्रा से बड़पन नहीं मिलता।
वे कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने मात्रा से कौवा गरुड़ नहीं हो जाता, और उसी प्रकार गुणों से रहित कोई भी व्यक्ति बड़पन का अधिकारी नहीं बन जाता, नहीं हो सकता। इस दोहे के माध्यम से कवि रुंद जी ने कहा है कि बिना गुण के किसी व्यक्ति को उच्च स्थान पर बैठने मात्रा से बड़पन नहीं मिलता। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के उच्च शिखर पर बैठने मात्रा से कौवा गरुड़ नहीं हो जाता, उसी प्रकार गुणों से रहित कोई व्यक्ति बड़पन का अधिकारी नहीं हो सकता। दोहा नंबर 6 देखिए, दोहा नंबर 6 पढ़ता हूँ। उद्यम कबहू न छेड़िए पर आशा के मोद, उद्यम कबहू न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए उनयो देखी भयाद भयोद, गागरी कैसे फोरिए उनयो देखी भयोद। फिर से देखिए, उद्यम कबहू न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए अनायो देखी भयोद। इस दोहे में कठिन शब्दार्थ है। उद्यम प्रयत्न, मोद हर्ष आनंद, भयोद बादल। कि उद्यम कबहू न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए उनयो देखी भयोद। इस कविता के माध्यम से कवि रुंद जी कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए। कि कवि रुंद जी कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए। क्या बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाले विपुल जल की उम्मीद में कोई पानी रखने का अपना जल पात्र यानी गगरी फोड़कर फेंक देता है, कि उसी प्रकार उसने उदाहरण दिया कि कवि कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए। कि कभी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाले विपुल जल की उम्मीद में कोई पानी रखने का अपना जल पात्र यानी गगरी फोड़कर फेंक नहीं देते। और उसी प्रकार यह मनुष्य ने किसी के सहारे इस दोहे में कि जीने की आशा नहीं रखना चाहिए, खुद प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अपना प्रयास है, प्रयत्न है वो छोड़ नहीं देना चाहिए। कि आकाश में बादल छा गए, उमरगोड़ छा गई, और बादलों की उससे मिलने वाले विपुल जल के कारण उम्मीद में ही कोई भी व्यक्ति अपने घर में जो पानी है, पर जो पानी की गगरी है, पानी रखने की जो गगरी है, जल पात्र है, यह फोड़कर फेंक देता है, ऐसा नहीं है। और इसीलिए उसने प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। दोहा नंबर 7 देखिए, दोहा नंबर 7। कछु कही नीच न छेड़िए भलो न वाको संग, कछु कही नीच न छोड़िए भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगड़े अंग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगड़े अंग। कि इस दोहे में कठिन शब्दार्थ है। भलो अच्छा, वाको उसका, डारे डालता हुआ फेंकता है, कीच कीचड़, बिगाड़े बिगड़ता है, पाथर पत्थर। और उसी प्रकार इस दोहे में कछु कही निचन छेड़िए भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगाड़े अंग। क्या देखिए कि इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि नीच अर्थात बुरे आदमी को, नीच अर्थात बुरे आदमी को कभी कुछ बुरा भला कहकर छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे कीचड़ में
पत्थर फेंकने पर कीचड़ की गंदगी अपने ही ऊपर आती है, उसी तरह बुरे आदमी को कही गई बातों के बदले उसके द्वारा कहे गए अपशब्द हमें सुनने पड़ते हैं। कि इस दोहे के माध्यम से कवि रुंद जी कहते हैं कि नीच अर्थात बुरे आदमी को कभी कुछ बुरा भला कहकर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ की गंदगी अपने ही ऊपर आती है, उसी तरह बुरे आदमी को कही गई बातों के बदले उसके द्वारा कहे गए अपशब्द हमें सुनने पड़ते हैं। और उसी प्रकार कि जो बुरा व्यक्ति है वह बुराई होता है, उसके संगत में चले जाने के बाद वह बुरा बन जाता है और उसे कोई कुछ नहीं कहना चाहिए, भला बुरा नहीं कहना चाहिए, नहीं तो आपको ही लोग भला बुरा कहते हैं। कि जिस प्रकार आप कीचड़ में पत्थर फेंकते हैं और यह कीचड़ आपके शरीर पर उड़ता है, गंदगी अपने ही शरीर पर ऊपर आ जाती है, उसी तरह बुरे आदमी के कही गई बातों के बदले उसके कहे गए अपशब्द हमें सुनने पड़ते हैं। और दोहा नंबर 9 देखिए, जो पावे अति उच्च पद, जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लव अस्त होतो है भान। जो तपी तपी मध्यान्ह लव अस्त हेतु है भान। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लव अस्त होतु है भान। कि इस दोहे में कटी शब्दार्थ है पतन, ऊपर से नीचे आना गिरना, ऊपर से नीचे आना गिरना, निदान यहाँ अंत में। और दोहे का सरलार्थ देखिए कि जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है, कि जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है उसकी भी एक ना एक दिन पतन होना निश्चित है, उसका भी एक ना एक दिन पतन होना निश्चित है। जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य उस समय बहुत तपता है, पर उसे भी एक समय अस्त हो जाना पड़ता है। अक्सर यह देखा जाता है कि आप देखिए कि उसी प्रकार कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है उसका भी एक ना एक दिन पतन होना निश्चित है। जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य उस समय बहुत तपता है, पर उसे भी एक ना एक समय अस्त हो जाना पड़ता है। अक्सर यह देखा जाता है कि मनुष्य अपनी असफलता अथवा दुख का कारण किसी और को बताता है या परिस्थितियों को दोष ठहराता है, परंतु यह सही नहीं है। अपने अच्छे अथवा बुरे भाग्य के लिए, अपने अच्छे अथवा बुरे भाग्य के लिए मनुष्य स्वयं ही जिम्मेदार होता है, मनुष्य स्वयं ही जिम्मेदार होता है। जैसे कोयल अपनी मीठी बोली के कारण सबको प्रिय है एवं वह आम के मीठे फल प्राप्त करती है, वही कौवा अपनी कड़वी बोली के कारण सबकी उपेक्षा का पात्र बनता है और नीम के कड़वे फल पाता है। विलियम रुडॉल्फ, मिहिर सेन, हेलेन किलर, गीता फोगट, पीटी उषा, मिल्खा सिंह आदि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनके सामने परिस्थितियां बेहद प्रतिकूल थी, परंतु उन्होंने परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, ईश्वर से अथवा समाज से शिकायत नहीं की, बल्कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों को चुनौती के रूप में स्वीकार किया
और अंत में स्वयं को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित किया गया है। परिस्थिति अथवा अन्य लोगों को जिम्मेदार ठहराने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी अक्षमता और कर्मठता को छिपाने के लिए परिस्थिति पर आरोप लगा देता है। सच्ची निष्ठा, बुरी लगन, अटूट विश्वास और अगाध श्रद्धा से किए गए कार्य की पूर्ति के लिए तो प्रकृति ही अपने समुचित शक्ति के जो साथ प्रोत्साहन देती है। कहा भी जाता है कि जहाँ जहाँ होती है वहाँ राह निकल ही आती है। निश्चित ही मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं ही करता है। और इसी प्रकार की यह धन्य